अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर जो बेसिक लेक्चर था मैकेनिक्स के बारे में वो आपने देख लिया होगा। और आज एक छोटा सा आर्टिकल है और ये सिर्फ 5 से 6 मिनट की जो है ना ये वीडियो बनेगी। छोटा सा आर्टिकल है, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे अगले वाला जो आर्टिकल है ना, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट, वो थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इसकी मैं अलहदा वीडियो जो है ये अपलोड करूं। लेकिन उससे पहले ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल करते हैं। बात हो रही है कार्टेशियन की। तो एज वी नो दैट अ पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट is denoted as pxy। ये देखें, ये कोई आपके पास xy प्लेन है। xy प्लेन के अंदर ये कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस x y का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल ने x एक्सिस के लॉन्ग x फासला तय किया है और y एक्सिस के लॉन्ग y फासला तय किया है। मसलन ये देखें, ये मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं तो मैं x एक्सिस पर मूव करना शुरू करता हूं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो x एक्सिस के लॉन्ग में कितने कदम चला? 3। y एक्सिस के लॉन्ग 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो x एक्सिस के लॉन्ग कितने कदम चला? 3। y एक्सिस के लॉन्ग कितने कदम चला? 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3, 4। तो पहली वैल्यू x की, x के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना है, दूसरी वैल्यू y के लॉन्ग डिस्टेंस कितना है। तो pxy से मुराद कि यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस x है और यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस y है। तो वेक्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि जब हम इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला देंगे तो ये एक वेक्टर बन जाता है OP। ये एक वेक्टर बन गया। इस वेक्टर का नाम हम रख देते हैं वेक्टर R। देन and the vector R is denoted as, and the vector R in xy plane is R is equal to xi plus yj। आप जानते हैं कि i क्या है और j क्या है। i जो है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। और j क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो जो भी हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं उसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है ना वो वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो I और J, रिमेंबर इट, दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एज वेल एज y is the unit vector along y axis. If you have a k, that will be a unit vector along z axis. But we are discussing the motion of a particle in a plane, therefore इसके अंदर z axis इन्वॉल्व नहीं होगा। 3D के अंदर हम नहीं जाएंगे। हमने फैसला किया जब हमने कल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को डिफाइन किया
तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी कैसे निकली थी जब हम r को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और एक्सेलरेशन कैसे निकला था जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t. तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू फाइंड Cartesian component of velocity. It means that you need a velocity. And how you can find a velocity from here? Just you have to differentiate the given equation one time. You will get dr over dt, which is a velocity. Differentiate 1 with respect to t. Dr over dt will be equal to dx over dt into I plus dy over dt into j. लेकिन dr over dt ये तो हम फैसला कर चुके भाई, ये तो v के बराबर होता है, तो फिर v किसके बराबर आ गया, dx over dt into I प्लस dy ओवर dt इंटू जे. तो ये देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकल आए, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस. तो इसको हम कहेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है. dx ओवर dt is the Cartesian component of velocity along x-axis. ओके, और dy over dt क्या होगा, dy over dt is the component of velocity along y-axis. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो v का मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हैं dx over dt होल का स्क्वायर प्लस dy by dt होल का स्क्वायर अंडर रूट. और ये कल मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर होता है, ds over dt. इंशाल्लाह यू विल सी द प्रूफ इन प्लेन कर्व. अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है. मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये मेरे पास नंबर 2 है. एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू t. व्हाट यू विल गेट जेंटलमैन, in the left hand side you will have dv over dt. When you will check towards the right hand side, it will become d2x over dt square, the twice derivative of x, dx over dt square into I plus d2y over dt square into j. But as we have discussed earlier in the previous lecture, dv over dt is equal to the acceleration of a particle. Therefore, dv over dt will be equal to a. So therefore, this equation will become a is equal to d2x divided by dt square, d2y divided by dt square. No problem at all. So simple, so easy. Now you can say that ये I के साथ लगा हुआ है, क्या कहेंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इसको क्या कहेंगे, दिस इज द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. d2x over dt square is the Cartesian component
ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जबकि d2y ओवर dt स्क्वायर क्या होगा, d2y ओवर dt स्क्वायर is the Cartesian component along y-axis, is the Cartesian component of acceleration along y-axis। तो यही हमने करना था कि कार्टेशियन कंपोनेंट निकालने थे वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। तो अब हमने इस आर्टिकल में किया क्या है, जस्ट हमने आर लिया, उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गई, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। तो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है इस आर्टिकल के अंदर। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर ऑफ होता है। अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अगली वीडियो का इंतज़ार करें।